हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। दोस्तों, सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज नॉर्मली मल्टीपल वैल्यूज को सम करने के लिए होता है, बट इसका इस्तेमाल हम कंडीशन वाइज भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सम प्रोडक्ट फंक्शन इंटरनली कैसे काम करता है और अगर हम इसको कंडीशन वाइज यूज करें तो किस तरीके के रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। तो बेसिक क्लास होने वाली है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा एक अपर लेवल पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं नॉर्मल यूज दिखा देता हूँ कि सम प्रोडक्ट का कैसे होता है। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पर कस्टमर के हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट और उनकी सेल लिखी हुई है। अब हमें यहाँ पर टोटल सेल्स काउंट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। नॉर्मली इसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से, तो यहाँ पर हमारी सेल आ गई। तो मैं ट्रैक कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारी ये टोटल यहाँ पर सेल्स काउंट हो गई है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ज्यादा ट्रैक कर दिया है, इसको यहाँ से हटाता हूँ और अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल सेल निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये शॉर्टकट फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस इक्वल। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है उसका यहाँ पर सम ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट इक्वल, तो यहाँ पर मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो यहाँ पर हमारे टोटल से आ गई। अब इसी को मैं सम प्रोडक्ट फंक्शन की मदद से कैसे करता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किया है। यहाँ पर अब हमें सिलेक्ट करना है एरे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी का हमारा एरे है या रेडियस आप कह सकते हैं, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोमा सेकंड एरे। अब यहाँ पर आपको अपना प्राइस वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज है जो समझनी चाहिए। पहला ये कि जब आप सम प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने यहाँ पर दो कंडीशन, यहाँ पर आपने दो एरेज सिलेक्ट किए हैं। तो जब हम दो एरेज या उससे ज्यादा सिलेक्ट करते हैं तब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये पहले इसको मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद सम करता है। जैसे यहाँ पर ये 7 है और ये 10 है, तो पहले क्या करेगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद ऐसे ही सीरीज वाइज 8 को 120 से, 6 को 100 से, उसके बाद ये क्या करेगा, उन सबका सम कर देगा। तो इस तरीके से ये ऐसे वर्क करता है। बट अगर आपके पास सिर्फ आप सिंगल एरे का यूज कर रहे हैं तब इस केस में क्या करता है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये सम करता है। तो वो हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों का यूज किया और सम प्रोडक्ट फंक्शन की मदद से जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो दोनों बिल्कुल सेम है, बहुत ही इजी हो गया। आपको यहाँ पर सेल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी और टोटल आपको अगर चेक करना था इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरीके से कंडीशन वाइज सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करके दिखाऊंगा और ये कैसे वर्क करेगा ये भी आपको बताऊंगा। सम प्रोडक्ट, अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट्स में जो हमारा P1 है प्रोडक्ट, उनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप सम प्रोडक्ट फंक्शन में कंडीशन अप्लाई करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, वो कंडीशन आपकी ब्रैकेट्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एरर ओपन कर लेंगे कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन पास करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है अपने एरे को। उसके बाद ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, इसके। आप या तो कोई सेल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डबल कोर्स में वैल्यू को ही कर सकते हैं, बात एक ही होगी। और इसको यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 0। ऐसा क्यों हुआ? और अब इसमें क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंगल एरे को सिलेक्ट करते हैं तब ये सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करता है, उनको सम करता है। तो यहाँ पर इनका सम
क्यों नहीं हुआ इसको हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इसकी मदद से इसको समझेंगे। पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट 1 है, तो यहाँ पर हमने ट्रू और फॉल्स में क्या करता है, सम प्रोडक्ट वैल्यूज को चेक करता है। तो जब हम यहाँ पर सिलेक्ट किया P1, तो इसने क्या किया, जो ये टेबल है इस टेबल में गया और जहां पर भी P1 था उसको इसने क्या किया, ट्रू में काउंट किया, और जहां पर P1 के अलावा कोई और वैल्यू थी तो उसको उसने फॉल्स में काउंट किया। तो जहां पर भी ट्रू था और जहां भी ये फॉल्स था ऐसे काउंट इसने किया। बट अब यहाँ पर हम क्या करता है, सम करता है, तो ट्रू और फॉल्स की क्या है, टेक्स्ट है, तो इसको हम क्या कर सकते, यहाँ पर सम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट करना होगा 1 और 0 में। तो यहाँ पर हम उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, तो आप ये कर सकते हैं, इसको हम यूज करेंगे और उसकी मदद से ये जो ट्रू है ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉल्स 0 में, और उसके बाद ये क्या करेगा, उसको सम कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, देख लेते हैं। पहला ये कि आपको क्या करना है, जहां भी आपने ब्रैकेट ओपन किए हैं कंडीशन लगाने से पहले उसके आगे डबल या आपको माइनस साइन लगा देना है। जैसे ही आप डबल माइनस लगाएंगे और मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू 3 आ गई। इसने क्या किया, इस ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर दिया और फॉल्स को 0 में। अब ये हमारे पास कॉलम आ गया, जो हमारा ये P1 का कॉलम था, तो उसने अब यहाँ पर इन 1 को सम कर दिया और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई 3 आ गई। इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये हाइफन नहीं लगाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार का हम यूज करेंगे। अब दोस्तों बिना स्टार के यहाँ पर जो हमारी वैल्यू 0 आ रही है वो 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर सम नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार का यूज किया। अब स्टार क्या करता है, स्टार भी जो ट्रू है उसको 1 में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को 0 में। तो अब हमें क्या करना है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 प्रेस कर देना है, क्योंकि स्टार ने क्या किया, ट्रू को 1 में कन्वर्ट कर दिया, और जब ये 1 कन्वर्ट हुआ तो हमने इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 आ गया। ऐसे ही ट्रू 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 1 आ गया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3। अब सपोज यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 2। अब ये क्या होगा, यहाँ पर हम स्टार ने क्या किया, ट्रू को 1 में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या जाएगा 2। इसी तरह से 2 और ये 2, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 6। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 1 का यूज करना है, ताकि हमारी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट आए। यहाँ पर हम 1 का यूज करते हैं। इस तरह से जो हमारी वैल्यू आई वो बिल्कुल सही आई है। इस तरह से ट्रू और फॉल्स के जरिए यहाँ पर सम प्रोडक्ट फंक्शन कंडीशन में अप्लाई होता है। दोस्तों इस क्लास में आज इतना ही। आज हमने सीखा बेसिक सम प्रोडक्ट के बारे में, और अगर हम कंडीशन वाइज यूज करते हैं तो इंटरनली सम प्रोडक्ट फंक्शन उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करके सम निकाल के हमें देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, यहाँ पर हम यूज करेंगे मल्टीपल कंडीशन, और उसके साथ हम सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पर हम 4 और 5 कंडीशन का अप्लाई करके यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे हम इसको काउंट करेंगे, इसका सम निकालेंगे और एवरेज भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की मदद से, सम प्रोडक्ट फंक्शन की मदद से। एक फंक्शन की मदद से हम इन सभी वैल्यूज को अलग अलग तरीके से यूज करके काउंट करते हैं, सम करते हैं, या एवरेज हम निकाल पाएंगे सब प्रोडक्ट फॉर्मूले की मदद से। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।